विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा लोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर दर्जनों महिलाओं और बच्चों को फल बांटकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 48वां जन्म दिवस मनाया गया। वही विधायक नंदकिशोर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 48वें जन्म दिवस पर लोनी विधानसभा क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी और बताया कि लोनी की जनता ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों को मानते हुए लॉकडाउन का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है। लोनी विधायक ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोनी में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। दिल्ली से आने वाले व्यक्तियों के द्वारा यह बीमारी यहां तक पहुंची है, लेकिन लोनी की जनता ने इसका भी डटकर सामना किया है, जिससे कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी लोनी क्षेत्र में नहीं फैली है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। उन्होंने राजनीति में आने के बाद अन्याय के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष किया और आज हमारा सौभाग्य है कि एक संत जिस उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री केवल इसलिए बनते थे कि लूटा जाएगा, अत्याचार अनाचार हत्याएं तक कराने के लिए पैसे उगाए जाते थे, आज उस प्रदेश को एक संत मिले और उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिया है। पूरा प्रदेश आज रामराज के रूप में बदल करके उनकी जय जयकार कर रहा है। आज ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है तो मैं उन्हें बधाई देता हूं और आज उत्तर प्रदेश नहीं देश के उनके चाहने वाले करोड़ों लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो मैं भगवान महादेव से गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूं कि दीर्घायु हो और उनका यश इस तरह बढ़ता रहे और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि विधानसभा में उनके नेतृत्व में हमें कार्य करने का मौका मिल रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमने जन्मदिन मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं अपने हॉस्पिटल में हम लोग गए, बहुत शानदार व्यवस्था थी वहाँ फल बांटने का, मास्क का, सैनिटाइजर का और तमाम वहाँ लोगों की सेवाएं करने का कार्य चल रहा है। इसी तरह से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने 6 रसोई चलाई और ये रसोई जहाँ मैं अब खड़ा हूँ जनरल साहब के नाम से, जो हमारे केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद हैं, उनके नाम से रसोई चल रही है और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर भंडारा किया गया है देसी घी का और बहुत शानदार लजीज व्यंजन बने। तो मैं आप सबको भी और जो आपके माध्यम से सुन रहे सबको आमंत्रित करता हूँ कि सब लोग आएँ और वह भंडारे का आनंद लें। मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक संदेश और देना चाहता हूँ कि हमने कहा था कि लौनी में कोरोना नहीं आ सकता। आप सबके सहयोग से, लौनी के देवतुल्य नागरिकों के सहयोग से लौनी में एक भी कोरोना का मूल केस नहीं है। जो भी केस आए, चाहे मरकज से आए या दिल्ली से संक्रमित होकर के आए, वो सारे दिल्ली के पाप के कारण हुआ था। दिल्ली से ही हमारे यहाँ केस आए और कहीं बाहर का नहीं है। हमारे यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं है। अभी आपने एसडीएम लौनी का बयान पढ़ा होगा कि यहाँ लौनी का एक भी केस मूल नहीं है। जो भी थे बाहर के थे, जिनकी मौत हुई दिल्ली में अस्पतालों में हुई। दिल्ली के अंदर हालात बहुत खराब है। हम दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए हैं, उसके बावजूद ये महादेव की कृपा है, गौ माता की कृपा है कि लौनी में जो हमने कहा था, आप सबके सहयोग से आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और पूरा कोरोना को हराने का काम किया। लौनी के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम कोरोना को हराएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये कोरोना मुझे तो लगता है देश में नहीं है। कोरोना के बारे में जो ये बात चल रही है, जो लोग गाय का दूध पीते, दंड बैठक मारते, कोरोना उनके नजदीक नहीं आ सकता। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि कोरोना हिंदुस्तान में नहीं है। लोगों का बहम है, छोटा मोटा बुखार हो रहा है, बिना वजह लोग परेशान हैं और जो लोग मौत भी हुई है वो किसी कारण किसी अटैक को हो रही है, उसको कोरोना बताया जा रहा है। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना पूरी तरह से हिंदुस्तान से समाप्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में